हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट 1 हमारा चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ने वाले सीक्वेंस रूल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल होता क्या है, तो बोल रहा है सीक्वेंस रूल असाइन अ सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी टू द 4 एटम्स और ग्रुप अटैच टू द कायरल सेंटर। देखिए ये कह रहा है कि जो भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ठीक है, कायरल सेंटर किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि कोई कार्बन हो और इस पर चारों ग्रुप या एटम जो लगे हों वो चारों ही क्या हो, डिफरेंट नेचर के हो, ए बी सी डी, है ना, चारों क्या हो, डिफरेंट नेचर के हो, डिफरेंट एटम्स हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कायरल कार्बन, जिसपे कि एटम्स या ग्रुप जो लगे हों वो चारों ही अपना अलग अलग ग्रुप हो, ठीक है। तो ऐसे कार्बन का ये प्रियोरिटी सीक्वेंस देता है सीक्वेंस रूल, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है फॉर आर एस कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ नेसेसरी टू नो द सीक्वेंस रूल। अभी हमें आगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, तो उस आर एस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए हमें सीक्वेंस रूल याद रहना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस रूल नंबर 1। सीक्वेंस रूल में अलग अलग रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर। सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि जो भी कंपाउंड आपको मॉलिक्यूल्स मतलब कंपाउंड वहाँ पे दिए जा रहे हैं उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है कि द डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ऑल अटैच एटम और ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। फिर हम उनको जब उनके प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे उनका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। किसके प्रायोरिटी क्या देखते हुए हम नंबरिंग करेंगे, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर पहले हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसका नंबरिंग करेंगे। तो कह रहा है हायर एटॉमिक नंबर विद हायर प्रायोरिटीज़, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी उतने ज़्यादा, मतलब नंबर 1 पे वो रहेगा, है ना। जैसे कि आप लोग के एग्ज़ाम में जिसका नंबर सबसे ज़्यादा उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आया है, थोड़ा कम तो सेकेंड, ऐसे ही हायर एटॉमिक नंबर वाले को हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे रखेंगे, उसका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। फिर उससे कम एटॉमिक नंबर वालों को नंबर 2 पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे एटम दिए गए हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इनके यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। ये मोस्ट मतलब कि बहुत कॉमन है, इसलिए यहाँ पे मैंने इन्हीं को एग्जाम्पल में रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं रूल नंबर 1 को। देखिए ये हमारा एक कायरल कार्बन है ना, क्योंकि कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और इस पे जो चारों एटम्स लगे हुए वो क्या है, डिफरेंट है। ये अलग हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ऐसे है, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे कि हाँ ये कायरल सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि इस पे जो एटम है अब इन्हीं का नंबरिंग हमें करना है, और नंबरिंग किसके बेसिस पे हम कर रहे थे, तो आप बोलोगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसे हम उतना ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इन चारों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आप यहाँ पे देखो जो प्रेजेंट है, तो इनमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का 53, ठीक है। तो इसे नंबर 1 कर दिए, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे हाँ ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो इसका हो गया आपका 35 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप इसे सेकेंड नंबर पर रखेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है क्लोरीन, क्लोरीन का हो गया आपका 17 एटॉमिक नंबर, तो इसको थर्ड प्रायोरिटी। और सबसे कम यहाँ देख रहे हो आप हाइड्रोजन का है, इसलिए आप इसे फोर्थ नंबरिंग करेंगे, ठीक है। एक बार इसे यहाँ से फिर से देखो, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने रखा है, जिसे अब आप बताओगे। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इसमें आयोडीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन है, तो इनमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, आयोडीन का, तो ये नंबर 1 पे हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ब्रोमीन आता है तो ये नंबर 2 पे हो जाएगा, ठीक है। देन क्लोरीन आता है तो ये नंबर 3 पे हो जाएगा, और सबसे कम होता है आपका हाइड्रोजन का यहाँ पे, तो ये आपका नंबर फोर्थ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको क्या कर देना है, अरेंज करना है। तो यही होता है आपका सीक्वेंस रूल का रूल नंबर 1। अब आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या है, तो कह रहा है कि इफ़ द 2 और मोर एटम और ग्रुप अटैच टू द कायरल सेंटर आर सेम देन गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेक्स्ट एटम और ग्रुप। यदि कह रहा है कि जो कायरल सेंटर पे ग्रुप्स या एटम अटैच हैं, यदि उनमें स्टार्टिंग के या 2 या 3 जितने भी अगर सेम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके नेक्स्ट एटम से उनको प्रायोरिटी का, ठीक है, प्रायोरिटी मतलब आप उन्हें देंगे और फिर नंबरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन और यहाँ पे पहला आपका ऑक्सीजन है। तो देखिए चारों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि कार्बन इन दोनों का भी कम होता है, किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या दे दोगे, यहाँ पे नंबर 1, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो किसको करें, इन दोनों में भी कन्फ्यूजन है। और चौथा तो सबसे कम हाइड्रोजन का होता है, इसलिए आप इसे नंबरिंग दे दिए 4। अब इन दोनों में यदि आपको कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, तो यही कह रहा है रूल कि अब आप देखेंगे कि कार्बन से जो अगला आइटम लगा हुआ है वो क्या है। तो देखो इसमें कार्बन से हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन से हाइड्रोजन लगा रहेगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो इसमें कार्बन में एक्चुअली 3 हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं ना, ऐसे ही, ठीक। और यहाँ जब आप इसे पूरा इलेबोरेट करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे आपके आएगा आपका ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाली बॉन्ड इधर है, ये ऐसे, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे भी हो गया, तो इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर कार्बन पे देखोगे, चलो 1 हाइड्रोजन इस पे भी है, 1 हाइड्रोजन और यहाँ कैंसिल हो गया। लेकिन अब इस कार्बन से जो 1 है ये क्या है, दूसरा भी कार्बन ही है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जा रहा है, अब ये रूल ये बोल रहा है कि अब आप देखोगे कि जो नेक्स्ट वाला बचा है इनमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर में होंगे आप उसी को ज़्यादा नंबरिंग दोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका आया कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा होता है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो अब आप इसे प्रायोरिटी पे दोगे, इसलिए इसकी नंबरिंग हो जाएगी 2 और इसकी नंबरिंग हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार अब अपने से समझिए इसको। देखो सबसे कम तो आपको पता है ये हाइड्रोजन का है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th पे। अब यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सब इन दोनों से तो ज़्यादा ही होता है, चूँकि ये दोनों ही कार्बन पहला है, तो ये हो गया आपका नंबर 1। अब यहाँ पे आपका वही बचा हुआ है, तो आप देखोगे कि इस कार्बन से क्या है, कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तीनों जगह लगा हुआ है ना, और इसमें क्या है, कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे C लगा रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे 1 हाइड्रोजन कैंसिल, 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन फिर कैंसिल। लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, तो हम कार्बन को प्रायोरिटी देंगे और इसको अब नंबरिंग दे देंगे 2 का, और ये वाला आपका हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये होता है रूल नंबर 2। अब यहाँ पे है आपका रूल नंबर 3। तो रूल 3 आपका क्या कह रहा है, तो बोल रहा है इफ़ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट एट काइरल सेंटर देन हायर एटॉमिक वेट गेट्स हायर प्रायोरिटी। आइसोटोप्स आप लोग जानते ही होंगे, आइसोटोप्स क्या होता है, तो आप बोलोगे एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लेकिन एटॉमिक वेट जो होता है इनका, ठीक है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट। एटॉमिक वेट इनका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। देखिए जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और ये है आपका ट्राइटियम। तो देखिए इसमें क्या मैंने बोला, एटॉमिक नंबर जो है इनका सेम है, 1 1 1 है ना, लेकिन एटॉमिक वेट यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा, इसका 1 है, इसका 2, यहाँ पे 3। तो ये रूल कह रहा है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये ज़्यादा प्रायोरिटी पे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लोरीन है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन का मतलब प्रोटियम है, ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटेरियम है। तो आप यहाँ पे जब नंबरिंग करोगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि सबसे ज़्यादा इसमें किसका है एटॉमिक नंबर, तो आपको होगा क्लोरीन का, तो इसे आपने फर्स्ट नंबरिंग कर दिया, ठीक है। सेकेंड पे अब आपका देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे चूँकि कार्बन है तो आप बोलोगे कि ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है, और अब आप देख रहे हो कि ये आइसोटोप्स है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है एटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, वेट, तो 2 है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा एटॉमिक वेट उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे, इसका 1 ही है, इसका देखिए यहाँ पे 2 है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इसे, इसलिए ये नंबर 3 पे आ जाएगा और ये नंबर 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। देखिए अब ये सबसे लास्ट रूल है आपका सीक्वेंस रूल का, रूल नंबर 4। तो ये बोल रहा है द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप मस्ट बी ऑन द टॉप या बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले होंगे, मतलब जो चौथे नंबर का हो रहा है ना, जो चौथे नंबर में आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसको आप हमेशा वर्टिकल लाइन पे ही रखने की कोशिश करेंगे, है ना। जब वर्टिकल लाइन क्या होगा, जैसे कि ये आपका है वर्टिकल लाइन और ये वाला लाइन हो गया आपका हॉरिजेंटल, तो आपको कोशिश करना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला किस पे रहे, हमेशा वर्टिकल पे रहे। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो ना, ये लोवेस्ट है, चौथा नंबर पे है, तो ये आपका कहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल पे आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब मान लीजिए लोवेस्ट वाला हाइट आपका हॉरिजेंटल लाइन पे दिया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ रोल चेंज हो जाएंगे, जिसे आप अभी आगे चल के आरएस कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे ना। लेकिन सीक्वेंस रूल आपका यही कहता है कि अगर ईजिली कॉन्फ़िगरेशन आपको पता लगाना है, तो अगर आपका लोवेस्ट ग्रुप
हॉरिजेंटल पे ना होके वर्टिकल लाइन पे यदि है तो वो ईजिली कॉन्फ़िगरेशन बता देता है, ठीक है। तो ये 4 रूल हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये नोट करना है आपको बिल्कुल अच्छे से कि RS इज़ नॉट रिलेटेड टू डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि जो RS हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अभी आगे चल के पढ़ेंगे इसका मतलब हो गया कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या ये लीवो रोटेटरी, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर कोई भी मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला कंपाउंड है तो वो तुम्हारा आर भी कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है और एस कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अभी रूल जब हम लोग आगे देखेंगे तब। या फिर कोई लीवो रोटेटरी वाला कंपाउंड है जो हम लोगों ने अभी डीएल सिस्टम में पढ़ा था, तो वो भी अगर कोई लीवो रोटेटरी है तो वो भी आपका चाहे तो आर का कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है चाहे एस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। आप इससे बिल्कुल मत रिलेट करिएगा कि आर है तो केवल डेक्स्ट्रो रहेगा या एस है तो लीवो रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हमें RS सिस्टम पढ़ने से पहले इसीलिए हमें सीक्वेंस रूल जानना था, ठीक है। अब RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि RS सिस्टम वॉज गिवन बाई 3 साइंटिस्ट, कार्न, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। 3 साइंटिस्टों ने मिलके RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है, कार्न, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, जिन्हें शॉर्ट में कैसे लिखा गया है CIP। तो सो दैट आल्सो नोन एज CIP सिस्टम, इसलिए RS सिस्टम को और क्या कहा जाता है, CIP सिस्टम। अब कह रहा है CIP सिस्टम इज यूज टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में हम यूज करते हैं CIP सिस्टम का, ताकि वो क्या बता सके, कॉन्फ़िगरेशन बताता है, ठीक है। R कॉन्फ़िगरेशन है या S कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम लोग CIP सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे R और S होता क्या है, तो कह रहा है कि R कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड रेक्टस विच मीन्स राइट। R मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे, रेक्टस का शॉर्ट फॉर्म है R, जिसके मीन्स क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। एंड S कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिंस्टर विच मीन्स लेफ्ट। और S कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सिंस्टर वर्ड से आया है ग्रीक के, ठीक है, जिसके मीन्स होता है हमारा लेफ्ट। यदि रोटेशन राइट साइड हो रहा है तो आप बोलोगे कि R कॉन्फ़िगरेशन है, यदि रोटेशन लेफ्ट साइड हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, हमारा S टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग देखते हैं RS सिस्टम नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स, ठीक है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 1 कह रहा है द एटम और ग्रुप अटैच विद अ कायरल सेंटर आर असाइंड विद अ नंबर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल दैट इज हायर एटॉमिक नंबर विद हायर प्रायोरिटीज़। तो पहला रूल आपका यही कह रहा है कि सीक्वेंस रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ये RS सिस्टम का रूल कह रहा है पहला कि सीक्वेंस रूल क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। तो सीक्वेंस रूल हमारा क्या कह रहा था यहाँ पे, सीक्वेंस रूल यही कह रहा था स्टूडेंट्स कि हमारा जो कार्बन होना चाहिए वो कायरल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन मतलब जो चारों एटम या ग्रुप इस पर अटैच रहेंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और फिर हम उन्हें उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उन्हें प्रायोरिटीज़ देते हुए नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरीन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, इसे 1 नंबरिंग दे देंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, कार्बन आता है और हाइड्रोजन, तो इन तीनों में दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। देन आता है आपका कार्बन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। और देन आता है आपका हाइड्रोजन जो कि चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो पहला RS रूल क्या कह रहा है कि उन्हें सीक्वेंस रूल के हिसाब से पहले नंबरिंग दे दो प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, तो कह रहा है कि इफ़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन वर्टिकल लाइन देन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि लिखे हुए फॉर्म में आपको ना समझ में आए, अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगी तुरंत आप समझ जाओगे, पहले अभी पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इफ़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन वर्टिकल लाइन, सीक्वेंस रूल में आपने देखा था, बोल रहा था कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का आइटम हो वो कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, है ना, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो अगर ऐसे ही है कि वर्टिकल लाइन के ऊपर ही आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है, चाहे टॉप पे चाहे बॉटम पे कहीं पे भी हो, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि इफ़ रोटेशन ऑफ 1 2 3 इज क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी R टाइप, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर लोवेस्ट वाला 4 पे है
तो अगर हमारा नंबरिंग मान लीजिए क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है 1 2 3, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से बता रही हूँ। अब हम 1 2 3 का रोटेशन देखेंगे कैसे हो रहा है। यदि ये रोटेशन क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब देखिए 1 से 2 से 3 से ऐसे होते हुए जा रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉक ऐसे ही तो चलता है, 12 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो बजते जाता है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसा हो गया, आर टाइप का हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि इफ़ रोटेशन 1 2 3 इज एंटी क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी एस टाइप। यदि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबरिंग वाले का अगर हम इसे एक रोटेशन इसका देखेंगे तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या बोलोगे कि ये एस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। देखो अगर टफ लग रहा है तो यहाँ एग्जाम्पल से समझो। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि हाँ कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप और आइटम क्या है, चारों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इस पर अटैच्ड है, ठीक है। अब आप देख रहे हो दूसरा रूल क्या कह रहा है कि लोवेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला वो आपका वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो ये दूसरा रूल भी फॉलो कर दिया है ना। अब हम देखेंगे इस 4 वाले को अब हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम जो नंबरिंग किए हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनमें हम 1 से 2 1 2 और 3 की तरफ ऐसे रोटेट होंगे। ऐसा नहीं कि 1 से 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे नहीं रोटेट करना है। 1 के बाद आप 2 पे जाओगे, 2 के बाद आप 3 पे जाओगे, आपको ऐसे रोटेट करना है, मतलब 1 2 3 के रूप में आपको यहाँ पे रोटेट कराना है। तो देखो जब आप अब यहाँ 1 से फिर 2 को होते हुए जब ऐसे 3 पे जा रहे हो तो आप देखो कि ये कैसे घूम रहा है। तो ये क्या है, एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, क्लॉक भी तो ऐसे ही चलता है ना, ठीक। तो ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे कि आप क्या कह सकते हो कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा क्लॉक वाइज रोटेट है कर रहा है, इसलिए ये हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए क्या है, ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों इस पे एटम्स या ग्रुप जो भी लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नंबरिंग करें तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन है तो दूसरे नंबर पे, कार्बन है तो तीसरे नंबर पे, और हाइड्रोजन है तो चौथे। यहाँ पे भी देखिए आपका दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम है वो आपका वर्टिकल लाइन पे ही है ना, वो चाहे टॉप पे भी हो सकता है चाहे बॉटम पे हो सकता है। इस केस में टॉप पे था, इस केस में बॉटम पे है, लेकिन है तो हॉरिजेंटली लाइन पे। तो चलो दूसरा रूल भी फॉलो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे चौथे को। अब हमको देखना है कि 1 और 2 और 3 से हमें एक रोटेशन देखना है इसका। तो देखिए 1 से होते हुए यहाँ 2 की तरफ जा रहा है ना, 1 से 2, 2 से कहाँ गया 3। तब आप देख रहे हो कि ये कैसे डायरेक्शन में कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जिससे आप बोलोगे कि ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, एस टाइप का। जब आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो कैसा हो गया आपका, एस टाइप का। होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। अभी आगे नेक्स्ट हम लोग ढेर सारे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप समझ जाओगे, ठीक है, आप खुद भी बताने लगोगे। तो आइए एक और थर्ड लास्ट रूल देखते हैं। देखिए थर्ड रूल आपका क्या कह रहा है कि इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन हॉरिजेंटल लाइन। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब आपका वर्टिकल लाइन पे टॉप या बॉटम में था तो उसको तो हम 1 2 3 की नंबरिंग के बेसिस पे बता दे रहे थे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यदि अब वो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजेंटल पे यदि आ गया तब हम कैसे करेंगे, तो कह रहा है देन रिवर्स या अपोजिट द कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका ऐसे आ रहा है जस्ट उसे आप रिवर्स कर दोगे। समझ में नहीं आया क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पहले तो देखा कि हाँ ये कायरल सेंटर है ना, क्योंकि कार्बन पे चारों जो एटम या ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजेंटल लाइन पे है या वर्टिकल लाइन पे है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लोवेस्ट वाला इस बार हमारा कहाँ है, हॉरिजेंटल लाइन पे है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हॉरिजेंटल पे है तो इसे तो छोड़ देंगे और हम फिर से अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 से उठे दूसरे की तरफ जाते हुए यहाँ पे आ गए थर्ड पे, ठीक है। ऐसे मत घूम जाना कि 1 से थर्ड फिर 2, ये गलत आपका रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। आपको 1 से 2 की ओर होते हुए थर्ड पे आए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये बिल्कुल उल्टा ही तो जा रहा है, पहले 1 फिर 12 फिर 11 9 ऐसे तो बचता जाएगा जो भी आपका। तो ये आप देख रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन देखिए होता क्या है, एस। लेकिन अब हमें ये नहीं देखना है क्योंकि हमारा तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला आइटम था वो हॉरिजेंटल पे है। तो अब भी जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स, उसी का हम यहाँ पे देखो रिवर्स कर देंगे। समझ में आया ये क्या कहना चाहता, रिवर्स या अपोजिट द कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा हॉरिजेंटल पे आता है कॉन्फ़िगरेशन,
हम उसका जब रिवर्स कर देंगे तब ये हमारा बताता है कि ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है हमारा। यानी कि आप बोलोगे कि ये भले ही एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट कर रहा था, लेकिन एस कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, और इसका जब आप रिवर्स कर दोगे या इसका जब अपोजिट आप करोगे तो ये आएगा आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता तो हम बोलते कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज है तो आर हो जाएगा, लेकिन रिवर्स करने के बाद हमारा एस आता तो ओवरऑल इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन निकलता है स्टूडेंट, तो वो आपका कह देते हैं कि उस टाइम एस है, ठीक है। तो ये आपके हो गए तीनों रूल, यही आपका है आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। तो अब आइए इसको हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स के साथ मतलब प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर और कंफर्म हो जाए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और आपको बताना है कि आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है ना, आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सीक्वेंस रूल और आरएस रूल जो अलग अलग पढ़े हैं, अब उसको यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम इनका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये कार्बन है वो कायरल कार्बन है भी या नहीं। तो आप देखेंगे कि इस पर जो चारों ग्रुप या एटम प्रेजेंट है वो डिफरेंट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, C2H5 है और मिथाइल ग्रुप है ना, तो चारों अलग है, मतलब हाँ ये कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। अब हम इनको प्रायोरिटी के बेसिस पे नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आपका क्लोरीन का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया जिससे कि ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे हो गया और ये चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है ना, चौथा नंबर वाला, वो वर्टिकल पे है या हॉरिजेंटल पे है। तो ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल के लिए क्या रूल है, डायरेक्ट, आपको कोई इसमें चेंजेस वेंजेस नहीं करने। वर्टिकल यदि है तो अब आप फर्स्ट सेकेंड से थर्ड की ओर रोटेशन करोगे, ठीक है। यानी नंबर 1 से देखो चलोगे, नंबर 2 को होते हुए नंबर 3 पे आप गए। तो बताओ ये रोटेशन कैसे जा रहा है, ये रोटेशन आपका जा रहा है स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। ऐसे जा रहा है, 12 बजेगा, 1 2 3 4 ऐसे आपका बजेगा, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब वर्टिकल लाइन पे लोवेस्ट रहता है तो आपका रूल कहता है कि जैसे जा रहा है आपका वही हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब एक मैंने ये बता दिया, तो इसमें से जो अब दूसरे नंबर का है ये आपको खुद से पता लगा के बताना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा वाला, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग यही चेक करेंगे कि पहले कार्बन का जो है हमारा वो कायरल सेंटर रख रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चारों ही जो लगे हुए हैं ग्रुप या एटम्स वो क्या है, डिफरेंट है ना। तो इनको फिर हम क्या करेंगे, प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे यहाँ पे नंबरिंग किए। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का हो गया, फिर ब्रोमीन का हो गया, फिर क्लोरीन, देन फ्लोरीन। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट नंबर का है स्टूडेंट्स वो कहाँ पे है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी हाईएस्ट नहीं, लोवेस्ट वाला कहाँ पे, वर्टिकल लाइन पे ही है ना, कहाँ पे, वर्टिकल लाइन पे है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, 1 से 2 और 3 की ओर जाओगे। तो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जा रहे हो, ठीक। अब ये आपका रोटेशन कैसा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लोवेस्ट है वो वर्टिकल पे ही है, इसलिए कोई हमें चेंज नहीं करना है। चेंज तब होता है जब लोवेस्ट वाला हमारा कहाँ हो, हॉरिजेंटल पे हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं एक हॉरिजेंटल वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम वही चारों एटम लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट वाला जो है स्टूडेंट्स अब ये हॉरिजेंटल लाइन पे आ गया, है ना, हॉरिजेंटल लाइन पे आ गया। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, नंबरिंग कर लिया हम लोगों ने उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ वाले को छोड़ देंगे, अब इनका हम रोटेशन कराएंगे 1 2 3, यानी 1 से स्टार्ट करो, 1 से 2 की तरफ होते हुए 3 की तरफ हम लोग ऐसे गए, ठीक है। अब आप देखो कि ये किस तरीके का है रोटेशन, तो आप देख रहे हो ये क्लॉकवाइज जा रहा है ना। यहाँ से क्या 1 बजा, 2 बजा, 3 ऐसे करते करते 11 12 जाके बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक। चूँकि हॉरिजेंटल में क्लॉकवाइज रोटेशन को हम, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पहले तो हम बोलेंगे और कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये हॉरिजेंटल पे लोवेस्ट ग्रुप है तो हम इसका यहाँ पे कर देंगे रिवर्स। तो रिवर्स करने पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका आर की जगह अब एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि अब ये क्या हो गया आपका एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इस दूसरे वाले को आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं जो कि लास्ट है, क्योंकि छठे वाले का भी आप ही को आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको आंसर किसका किसका बताना है, छठे का और दूसरे का आंसर आपको बताना है। ये वाला हम लोग एक बार फिर से देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया हमारा कायरल सेंटर, ठीक। यहाँ पे हमने उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पहले से ही क्या नंबरिंग कर रखा है, जिसमें कि ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम चेक करेंगे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है। तो ये देखिए आपका आ जा रहा है हॉरिजेंटल लाइन पे, है ना, हॉरिजेंटल लाइन पे। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल से तुरंत याद करिएगा कि केस को हमें रिवर्स करना है, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसे तुरंत हमें रिवर्स करना है। तो अब हम चलेंगे फर्स्ट सेकेंड से थर्ड की ओर। तो फर्स्ट चूँकि यहाँ पे है, तो यानी यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। ये किस रोटेशन में जा रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का आपका आता है और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन हमें इसका क्या कर देना है, यहाँ पे रिवर्स। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, रिवर्स। तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन, अब फाइनल हमारा आ जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप फटाफट कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगी, जिसका अच्छा रहेगा, आंसर सही रहेगा, मैं लाइक भी करूँगी, ठीक है। आइए इनका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, ठीक है, आंसर दीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।